नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्पेशल इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो एयरफोर्स नेवी वालों के लिए, तो चलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है क्वेश्चन, यानी तो दिया है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड, यानी कि जो नीचे दिया हुआ वर्ड है ये फर्स्ट नंबर है यूलोजी। इसका हमें सिनोनिम्स ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, हमें 1, 2 एंड 3 इन तीनों का सिनोनिम्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो हमारा पहला सिनोनिम्स का मतलब बात करें तो सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाला, अर्थात जो वर्ड होगा इसकी जो मीनिंग होगी वही इन ऑप्शन में से किसी एक की मीनिंग होनी चाहिए। तो देखिए, यूलोजी, यूलोजी का मतलब होता है प्रशंसा। ठीक है दोस्तों, यूलोजी का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं, अगर ऑप्शन में कोई ऐसा वर्ड है जो इसकी मीनिंग सकता हो तो वही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए फेमस, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी डलनेस का मतलब होता है उदास, तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत होगा। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी होता है प्रेज का मतलब प्रशंसा, तो यही वर्ड है जो हमारा यूलोजी का सैनोनिम्स होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी की बात करें तो सैडनेस का मतलब उदास होता है, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सही के रूप में कौन सा है? सी, यानी कि प्रेज। ठीक है देखो, चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं। देखिए, डिस्क्राइब दिया हुआ है। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? अगर डिस्क्राइब की हिंदी आपको पता है तो आप इसकी सिनोनिम्स निकाल सकते हो। देखिए दोस्तों, वोकैबुलरी बढ़ानी बहुत ज़रूरी होती है अगर आप किसी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो वोकैबुलरी बढ़ाते रहिए। ऐसे वीडियो हम आपको ला के दे रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके हिंदी की। तो हिंदी इसकी होती है ढूंढना, यानी कि ढूंढना का मतलब क्या होगा? फाइंड आउट। ऑप्शन सी देखिए, फाइंड आउट का मतलब क्या होता है? ढूंढना होता है। तो हमारे सैनोनिम्स के रूप में क्या होगा सही? ऑप्शन सी फाइंड आउट होगा। बाकी के ऑप्शन के बारे में बात करें, ए का रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, रिवीजन का मतलब होता है भी याद करना, और ऑप्शन डी लॉस्ट का मतलब होता है भूल जाना। लेकिन डिस्क्री क्या है? डिस्क्री का मतलब होता है ढूंढना, तो ऑप्शन सी देखिए फाइंड आउट के रूप में हमारा सैनोनिम्स के रूप में सही होता है। दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए, मोगल दिया हुआ है। मुगल के मतलब होता है शक्तिशाली। ठीक है दोस्तों, यानी कि पावरफुल। देखिए ऑप्शन डी, देखिए पावरफुल दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का मुगल का सैनोनिम्स के रूप में ऑप्शन डी यहाँ पर पावरफुल के रूप में सही होगा। बाकी के ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए का मतलब कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, टीम का मतलब भी डरपोक ही होता है, और मैजिक का मतलब क्या होता है? जादू होता है। तो मुगल, मैंने मैजिक और मुगल एक जैसे लिखे वर्ड है इसलिए मैंने कंफ्यूज करने के लिए वर्ड को डाला हुआ है, और ऐसे ही कन्फ्यूजन वर्ड्स एग्जाम में आते हैं, तो इस टॉपिक को भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो बात करते हैं अगर मुगल की, तो मैंने मुगल का क्या बताया? पावरफुल। ठीक है दोस्तों, मुगल क्या बताया? ऑप्शन डी पावरफुल के रूप में हमारा सैनोनिम्स के रूप में सही होगा। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो अब जो हमारे 3 वर्ड आएंगे उनके हमें एंटोनिम चाहिए, ना कि सैनोनिम्स, यानी विपरीत अर्थ वाला। तो हमारा वर्ड देखिए, पहला क्या है? रिकमेंडेशन। ठीक है दोस्तों, रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है? रिकमेंडेशन का मतलब होता है दोस्तों प्रशंसा करना। ठीक है दोस्तों, तो रिकमेंडेशन यानी कि इस बार हमें सैनोनिम्स नहीं बल्कि एंटोनिम चाहिए, अर्थात उल्टा अर्थ वाला। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा ऑप्शन सी डिस अप्रूव्ड होगा, क्योंकि डिस अप्रूव्ड का मतलब क्या होता है? निंदा करना, और रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन सी डिस अप्रूव्ड के रूप में। ठीक है दोस्तों, बाकी के ऑप्शन बात करें तो ऑप्शन ए प्रेज का मतलब प्रशंसा, अर्थात ये तो रिकमेंडेशन की सैनोनिम से हो गई। हैप्पीनेस का मतलब भी खुशी होती है, और यूलोजी का मतलब भी प्रशंसा होता है, यानी प्रेज, प्रशंसा और रिकमेंडेशन तीनों एक ही वर्ड है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी डिस अप्रूव्ड। तो चलिए दूसरे नंबर पर आते हैं, मॉडरेशन। देखिए, मॉडरेशन की बात करें तो होता है संयम, अर्थात खुद के ऊपर काबू पाना, अर्थात खुद को कम के अंदर रखना। ठीक है दोस्तों, तो संयम होता है मॉडरेशन का। तो अगर इसकी एंटोनिम्स की बात करें, अर्थात विपरीत अर्थ वाले की, तो देखिए इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ाना। मॉडरेशन का मतलब क्या होता है? खुद को संकुचित करना, और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। तो हमारा ऑप्शन डी के रूप में, एंटोनिम्स के रूप में ऑप्शन डी यहाँ पर इंक्रीज के रूप में सही होगा। चलिए, पैशेंट का मतलब क्या होता है? शांति होता है। पैशेंट मतलब शांत होता है। टेम्परेंस का मतलब भी वही होता है, शांति होता है। इनहिबिटेशन का मतलब भी क्या होता है? इनहिबिटेशन का मतलब भी एक प्रकार का शांत स्वभाव का ही होता है। तो इन तीनों वर्ड एक जैसे हैं, पैशन, टेम्परेशन, इनहिबिट एंड मॉडरेशन, चारों एक वर्ड जैसे हैं। इंक्रीज ऐसा वर्ड है जो अलग है, तो ऑप्शन यही सही होगा। चलिए 3 पे आते हैं। ग्रैंडियर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ग्रांडियर, ग्रांडियर का मतलब क्या होता है? ग्रांडियर का मतलब वैभव होता है या सुख होता है। ठीक है दोस्तों, सुख शांति है, वेल्थ, आप समझ रहे होंगे। तो हमें इसका एंटोनिम चाहिए ना। टॉपिक हमारा क्या है? एंटोनिम्स का। 1, 2 हो गया, तीसरा ऐसा वर्ड है जो हमें एंटोनिम चाहिए। तो ग्रैंडर का मतलब क्या बताया मैंने? ग्रैंडियर का मतलब बताया वैभव, यानी सुखी। और देखिए सिंप्लिसिटी, ऑप्शन डी हमारा सही है, क्योंकि सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सादगी से। ग्रैंडर का मतलब वैभव से ज़िंदगी जीना,
और सिंप्लिसिटी डी ऑप्शन, सिंप्लिसिटी मतलब सादगी से ज़िंदगी जीना, तो ऑप्शन डी हमारा एंटोनिम्स के रूप में सही होगा। ग्लोरी का मतलब क्या होता है? ग्लोरी का मतलब वही होता है वैभव, सुख, शांति। वेल्थ का मतलब धन होता है। स्प्लेंडर का मतलब होता है शानदार। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिवन सेंटेंस इन द बिलो, यानी कि जो ये नीचे दिया हुआ है इनमें से हमें इन सेंटेंस का एक ऐसा वर्ड निकालना है जो उसके स्थान पर अगर हम रख दें, सिर्फ वो वर्ड बोल दे तो उस सेंटेंस का पूरा मतलब आ जाए। तो हमारा ये क्या है? वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट। तो क्या बताया था मैंने? वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट मतलब वह जो पढ़ाई में भी और या कोई कला में भी रुचि नहीं रखता हो, अर्थात उसके ऊपर ध्यान नहीं देता हो, मतलब उसको क्या कहेंगे? अनपढ़ कहेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब पढ़ने पर ध्यान न दिया हो या किसी कलात्मक चीज़ को, शैली को बढ़ाने पर ध्यान न दिया हो, तो उसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में अगर प्रयोग करते हैं तो फिलिस्टाइन का करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी देखिए हमारा इस वाले सेंटेंस का वन डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट के लिए फिलिस्टाइन का प्रयोग होगा, क्योंकि फिलिस्टाइन का मतलब होता है अनपढ़। अगर इसमें ई लिटरेचर दिया होता तो वो भी सही होता, लेकिन ई लिटरेचर इसमें नहीं दिया है, इस वजह से हम फिलिस्टाइन लगाएंगे, क्योंकि फिलिस्टाइन और ई लिटरेचर दोनों एक ही वर्ड रखते हैं। देखिए बात करें लिटरेचर की, तो ये तो लिटरेचर इनकी पढ़ा लिखा हो जाएगा, लेकिन यहाँ डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर लिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी के रूप में यहाँ पर सही होगा। चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं, दिया है कि द साइंस ऑफ ब्यूटी कार्ड। ठीक है, द साइंस ऑफ ब्यूटी इज कार्ड, जो खूबसूरती की विज्ञान होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं सौंदर्य। ठीक है, सौंदर्य यानी कि एस्थेटिक्स। ऑप्शन बी यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में एस्थेटिक्स हमारा सही होगा। बाकी कोई ऑप्शन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल शास्त्र, जो तारा वगैरह को देख के बताते हैं ना, तो उसको एस्ट्रोनॉमी के लिए प्रयोग करते हैं। ब्यूटीफुल कोई वर्ड मतलब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, ये तो एडजेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वन हु हेट्स मैरिज इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जो शादी से घृणा रखता हो, अर्थात नफरत रखता हो, अर्थात पूरी स्त्री जाति से ही नफरत रखता हो, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम करते हैं मिसोगैनिस्ट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी के रूप में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में हम इसका प्रयोग क्या करेंगे? वन हु हेट्स मैरिज इज कॉल्ड, उसको कहते हैं मिसोगैनिस्ट। ठीक है दोस्तों, मिसोगैनिस्ट ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। मिसनथ्रोपी का मतलब होता है मानव जाति से यानी मर्द से नफरत करने वाले को मिसैंथ्रोपी कहते हैं। ईगोइस्ट का मतलब होता है जो घमंडी होते हैं उनको कहते हैं, और हेटर्स का मतलब होता है नफरत करने वाले। तो हमारा ऑप्शन डी तो हमने सही निकाल लिया। तो चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। ए पॉलिटिकल लीडर हु डज नॉट ट्राई टू स्टीर अप, सॉरी डज नॉट नहीं, ए पॉलिटिकल लीडर हु ट्राई टू स्टीर अप पीपुल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आई होप कि आपको अच्छी लगे। तो चलिए टॉपिक ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए है डेविल, बी है नेस्टी, सी है डिमैगोग। ठीक है, डिमैगोग लिखा हुआ है, ठीक है, और डी है इटर्नल। तो बात करते हैं, अगर इसकी हिंदी आपको समझ में आ जाए तो आप इसके ऑप्शन से आप इसको टिक कर सकते हो। देखिए, ए पॉलिटिकल लीडर हु ट्राई टू स्टीर अप पीपल, वह नेता जो लोगों को सताता हो। स्टीर अप का मतलब क्या होता है? सताना होता है, तो उसको कहते हैं डिमैगोग। डिमैगोग का मतलब होता है दुष्ट नेता। ये पॉलिटिकल लीडर का मतलब नेता की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर डिमोग होगा, डिमैगोग। ठीक है, डिमैगोग का मतलब क्या होता है? दुष्ट नेता। तो हमारा ऑप्शन डी सी के रूप में यहाँ पर डिमैगोग सही होगा। डेविल का मतलब तो दानव होता है, नेस्टी का मतलब विधान होता है, इटर्नल का मतलब शाश्वत होता है या अंदरूनी होता है या अनंत अविनाशी होता है इस इटर्नल का मतलब। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना।